तो गाइस हम लोग बात कर रहे थे एनआईटी के बारे में। नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। एनआईटी नेट डायरेक्ट टैक्स। तो अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो आपको जहाँ पर नेट दिखेगा तो आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ उसमें सब्ट्रैक्ट होगा। यानी कि जब भी नेट का बात होता है, यानी किसी भी शुद्ध निकालने का बात होता है, तो हम लोग कुछ ना कुछ माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर है एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तभी एनआईटी कैसे निकलेगा, तो एनआईटी निकालना होगा तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर देंगे। जब इनडायरेक्ट टैक्स में माइनस सब्सिडीज करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, एनआईटी यानी कि नेट डायरेक्ट टैक्स निकल जाएगा। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सब्सिडी क्या होता है। ये सब्सिडी जैसे हम लोग ने पिछले वीडियो में बात कर लिए थे। पिछले वीडियो में हम लोग फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस के बारे में बात किया था। तो जानेंगे कि ये फैक्टर कॉस्ट को कैसे मार्केट प्राइस में चेंज करते हैं या फिर मार्केट प्राइस को कैसे फैक्टर प्राइस में चेंज करते हैं। तो ये जो फैक्टर कॉस्ट होते हैं इसको मार्केट प्राइस में कैसे चेंज करेंगे, तो जब हम फैक्टर कॉस्ट में प्लस एनआईटी कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मेरा मार्केट प्राइस। यानी कि जो फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ रहेगा उसमें प्लस कर देंगे एनआईटी तो मेरा वो मार्केट प्राइस निकल जाएगा। और जब मार्केट प्राइस दिया हुआ रहेगा और उसमें हम माइनस कर देंगे एनआईटी तो मेरा फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। तो ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर लिए थे। तो और दूसरा हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था ग्रॉस और नेट के बारे में। तो ग्रॉस और नेट के बारे में, तो ये ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू क्या होता है, नेट वैल्यू क्या होता है। तो ग्रॉस वैल्यू यानी कि परचेजिंग वैल्यू, हमें खरीदने की क्षमता कितना है, और नेट वैल्यू यानी कि एक्चुअल वैल्यू यानी कि उसमें अभी उसका एक्चुअल वैल्यू कितना किसी भी वस्तु का। तो जब ग्रॉस वैल्यू को नेट में चेंज करना रहता है तो हम क्या करते हैं, जब ग्रॉस को नेट में चेंज करना है तो क्या करते हैं, माइनस डिप्रिसिएशन यानी कि माइनस कर देते हैं मूल्यह्रास को। और जब नेट को ग्रॉस में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, प्लस डिप्रिसिएशन। यानी कि जब हमको ग्रॉस दिया हुआ है और हमको नेट पूछेगा, ग्रॉस दिया हुआ नेट निकालने के लिए पूछेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे। और जब नेट दिया हुआ है और उसको ग्रॉस पूछेगा तो हम प्लस डिप्रिसिएशन कर देंगे। तो अब जानेंगे कि डिप्रिसिएशन है क्या, ये डिप्रिसिएशन कैसे निकलता है, यानी कि मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास कोई भी गुड्स होते हैं, यानी कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार मशीन होते हैं, तो जब हम उसे यूज करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ह्रास होता है। तो जो ह्रास होता है उसे हम माइनस करते हैं। तो जो हम माइनस करते हैं उसे हम बोलते हैं मूल्यह्रास। यानी किसी भी वस्तु को जब हम यूज करते हैं और उसमें जो कुछ ह्रास होते हैं उसी को बोलते हैं मूल्यह्रास। तो जो ग्रॉस वैल्यू है वैल्यू में माइनस कर देते हैं नेट वैल्यू को, तो हमें क्या मिलता है, डिप्रिसिएशन।
जब ग्रॉस वैल्यू में माइनस कर देते हैं नेट वैल्यू को तब हमें डिप्रिसिएशन मिलता है, यानी कि मूल्य ह्रास। अब ग्रॉस वैल्यू होता है परचेजिंग वैल्यू और नेट वैल्यू होता है एक्चुअल वैल्यू। यानी कि पिछले वीडियो में हमने एक एग्जांपल लेकर बताया था कि एक फ़ोन है 10,000 का, उसे अब प्रेजेंट में उसका प्राइस है 10,000। एक साल यूज करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ मूल्य ह्रास हो जाता है, जिसके कारण हम जब उसे मार्केट में बेचने जाते हैं तो उसका प्राइस कम हो जाता है। यानी कि 10,000 से घट कर हो जाता है 5,000, 6,000, 4,000, मतलब कि उसका प्राइस घट जाता है। तो जो जो उस टाइम प्राइस था, यानी कि जो उस टाइम वैल्यू था वो था 10,000, और जो अभी मार्केट में जो उसका वैल्यू है 5,000। यानी तो जो 5,000 जो 10,000 में माइनस कर देंगे 5,000 तो उसका कितना प्राइस बच रहा? 5,000 रुपया। तो जो 5,000 रुपया जो माइनस हो रहा उसी को बोलते हैं मूल्य ह्रास। यानी कि उसमें कुछ ना कुछ ह्रास हुआ, इसलिए हम उसको माइनस कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट था आपका नेशनल इनकम। और डोमेस्टिक इनकम। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि नेशनल इनकम किसे बोलते हैं और डोमेस्टिक इनकम किसे बोलते हैं। तो जब नेशनल इनकम में माइनस कर देते हैं NFIA तो हमें क्या मिल जाता है? डोमेस्टिक इनकम। यानी कि नेशनल इनकम दिया हुआ है और उसमें से माइनस कर देते हैं डोमेस्टिक NIFA तो हमें क्या मिल जाता है? डोमेस्टिक इनकम। यानी कि जो राष्ट्रीय आय दिया हुआ है और हमें से घरेलू आय बनाना है तो माइनस कर देंगे NIFA। और जब घरेलू आय दिया हुआ है और हमें इसे बनाना है नेशनल इनकम तो क्या करना होगा? प्लस NFIA। और NFIA क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में बात किया कि NFIA किसे बोलते हैं। तो मान लीजिए जो नेशनल इनकम दिया हुआ है उसमें से जब प्लस अथी माइनस कर देते हैं NIFA तो हमारा हो जाता है घरेलू इनकम, और जब जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है नेशनल इनकम। तो इस टाइप से हम बदलते हैं। तो अब देखेंगे कि किस टाइप से GDP निकलते हैं, NNP निकाला जाता है, मार्केट प्राइस पे किस टाइप से निकलेगा, फैक्टर कॉस्ट पे किस प्रकार से निकलेगा, इसका बात करेंगे। तो GDP, मान लीजिए GDP फैक्टर कॉस्ट पे दिया हुआ है और हमें निकालना है NNP मार्केट प्राइस पे। क्या करना होगा? फार्मूला तो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया किस टाइप से बदलते हैं। तो यहाँ G है यानी कि ग्रॉस है, उसको हमें नेट में बदलना है। तो हम लोगों ने बात किया था कि जब ग्रॉस को नेट में बदलना रहता है तो क्या करते हैं? माइनस डिप्रिसिएशन करना पड़ता। जब ग्रॉस को नेट में बदलना रहता है तो हम लोग माइनस डिप्रिसिएशन करते हैं। और जब डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना रहता है तो क्या करते हैं? प्लस NFIA। और PP सेम है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। अब फैक्टर कॉस्ट को हमको मार्केट प्राइस में बदलना है। तो जब फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ रहता है और उसको मार्केट प्राइस में चेंज करना रहता है तो हम क्या करते हैं? प्लस NIT। ये नहीं करते हैं, जब फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और उसको हमको मार्केट प्राइस में चेंज करना है तो प्लस NIT करते हैं। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। यानी कि GDP FC दिया हुआ है और हम उसको बदलना है NNP MP में, तो हमारा ये माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन, प्लस कर देंगे NFIA, अब प्लस कर देंगे NIT, तो हमारा बदल जाएगा। इसे हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। मान लीजिए GDP आपका दिया हुआ 5,000 रुपया फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है, और आपका डिप्रिसिएशन दिया हुआ है 100 रुपया, NIFA दिया हुआ है आपका 200 रुपया, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ आपका मान लीजिए 100 रुपये, ये भी दिया हुआ। और हमें निकालना क्या है? NNP MP, यानी कि हमें निकालना है NNP MP, ये निकालना है।
तो क्या करेंगे, जो जीडीपी एफसी है यानी कि इसमें से क्या माइनस करना होगा हमें, डिप्रिसिएशन ही ना माइनस करना होगा। तो डिप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, 100 रुपया, माइनस कर दिए, प्लस NIF है यानी कि NIF, इसे प्लस करना होगा, प्लस कर दिए, और फिर प्लस NIT यानी कि NIT प्लस कर दिए, तो हमें मिल गया, यानी कि 5 2 7 8 यानी कि यानी कि 5,000 रुपया दिया हुआ है, इसमें से 100 माइनस करना है, 200 जोड़ना है, फिर 100 जोड़ना है। तो इस पहले ऐड कर लेते हैं, तो 5,000 में 300 रुपया जुटेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 5,000 रुपया, 5,300 रुपया। अब माइनस कर देंगे 100 रुपया, तो 5,200, यानी कि ये हमारा निकल गया NNP MP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, ये हमारा निकल गया। इसी प्रकार मान लीजिए आपको दिया हुआ है NDP MP, मान लीजिए आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे दिया हुआ, और आपको निकालना है NNP FC, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको मार्केट प्राइस पे दिया हुआ है, और आपको पूछ रहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, यानी ये आपको निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, सारा फार्मूला तो हमने पिछले ही अभी पढ़ लिया किस टाइप से चेंज होते हैं। तो ये नेट है, नेट यानी कि इसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी नेट है, यहाँ पर भी नेट है। यहाँ डोमेस्टिक है, उसको हमको नेशनल में परिवर्तन करना होगा। तो क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक को नेशनल में परिवर्तन करने के लिए, डोमेस्टिक को नेशनल में परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा, प्लस NFIA, तो हम लोगों ने प्लस कर दिया। प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस को फैक्टर प्राइस में चेंज करना है, तो मार्केट प्राइस को फैक्टर प्राइस में चेंज करने के लिए माइनस NIT, तो हमारा निकल गया। इसी प्रकार से GDP MP निकलते हैं, NNP MP निकलते हैं, या फिर GNP FC, इस टाइप से निकाले जाते हैं। तो नेशनल इनकम एक लंबा चैप्टर है, जिसे हम एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो अब अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वैल्यू मेथड क्या होते हैं, इनकम मेथड क्या होते हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड क्या होते हैं। यानी कि नेशनल इनकम निकालने का 3 मेथड है, वैल्यू मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार क्या होते हैं और ये किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।